नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर बोली जाने वाली भाषाओं में इतनी सारी समानताएं कैसे हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प भाषाई पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है एक प्राचीन खोई हुई भाषा की, जो दुनिया की कुछ सबसे जरूरी भाषाओं की जननी है। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, संस्कृत का शब्द पिता और अंग्रेजी का फादर सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, है ना? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये शब्द किसी बहुत गहरे, बहुत पुराने रिश्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं? आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये शब्द हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो हमारी इस भाषाई जासूसी में जो मेन सस्पेक्ट है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक अकेली प्राचीन मातृभाषा है। मतलब एक ऐसी भाषा जिससे ये सारी अलग अलग भाषाएं पैदा हुईं। आप यूं समझिए जैसे एक पेड़ की जड़ से अनगिनत शाखाएं निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही। भाषा के जानकारी से प्रोटो इंडो यूरोपियन या शॉर्ट में पीआई कहते हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि पीआई कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसकी कोई किताब या कोई पत्थर पर लिखा लेख हमें मिला हो। ये एक ऐसी भाषा थी जो कभी लिखी ही नहीं गई। तो फिर सवाल उठता है कि हम इसके बारे में जानते कैसे हैं? असल में पाई एक रिकंस्ट्रक्टेड यानी पुनर्निर्मित भाषा है। भाषाविदों ने इसकी बेटी भाषाओं जैसे संस्कृत और लैटिन में मिले सुरागों के आधार पर इसे टुकड़ा टुकड़ा करके फिर से खड़ा किया है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट टूटे फूटे टुकड़ों से एक पूरा का पूरा पुराना बर्तन जोड़ देता है। ठीक है, तो हमने सस्पेक्ट की पहचान तो कर ली है, प्रोटो इंडो यूरोपियन। अब एक जासूस की तरह हमें सीन ऑफ द क्राइम का पता लगाना होगा, मतलब कि ये भाषा कब और कहाँ मौजूद थी। इस बारे में जो सबसे ज्यादा मानी हुई थ्योरी है वो है कुर्गन हाइपोथेसिस। यही हमें बताती है कि पीआईई बोलने वाले लोग असल में कौन थे और वो कहाँ रहते थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हम बात कर रहे हैं लगभग 4500 ईसा पूर्व की, जब ये समुदाय बना। फिर करीब 4500 ईसा पूर्व के आसपास इन लोगों ने यहाँ वहाँ जाना शुरू किया और 2500 ईसा पूर्व आते आते ये एक भाषा कई अलग अलग बोलियों में बट चुकी थी। ये वो जमाना था जब कांस्य युग बस शुरू ही हो रहा था। मिस्र के पिरामिड बनने से भी पहले की बात है ये। और जगह कौन सी थी? पॉन्टिक, कैस्पियन, स्टेपी। अगर आज के नक्शे पे देखें तो ये यूक्रेन, दक्षिणी रूस और कजाकिस्तान के विशाल घास के मैदानों वाला इलाका है। तो एक प्राचीन समुदाय एक खास जगह पर एक खास समय में। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ही जगह पर बोली जाने वाली एक भाषा दो महाद्वीपों में फैल कैसे गई? ये कहानी है इंसानी प्रवास और भाषा के विकास की। हुआ ये कि हजारों सालों के दौरान पीआईई बोलने वाले लोग अलग अलग दिशाओं में फैल गए। कुछ पश्चिम की तरफ यूरोप चले गए तो कुछ दक्षिण पूर्व की तरफ ईरान और भारत आ गए। और जैसे जैसे ये लोग एक दूसरे से दूर होते गए, उनकी भाषा भी बदलती गई, जिससे नई नई भाषाएं बनती चली गईं। इस स्लाइड पर इस बड़े से भाषा परिवार की कुछ मेन ब्रांचेस को देखिए। इंडो ईरानी शाखा से संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाएं निकली। जर्मनिक शाखा से अंग्रेजी आई और इटालिक शाखा से लैटिन, जिससे आगे चलकर फ्रेंच और स्पेनिश बनी। ये सब एक ही जड़ से निकली अलग अलग शाखाएं हैं, मतलब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा। अब तक हमने जो भी बात की वो एक थियरी है ना? पर इसका सबूत क्या है? सबूत छिपा है हमारे रोज के बोले जाने वाले शब्दों में, जो किसी भाषाई जीवाश्म यानी लिंग्विस्टिक फॉसिल की तरह हैं। भाषाविदों के पास ना एक साइंटिफिक टूल है जिसे कंपैरेटिव मेथड या तुलनात्मक विधि कहते हैं। इसमें वो अलग अलग भाषाओं के मिलते जुलते शब्दों की तुलना करते हैं और उनमें हुए साउंड चेंजेस के पैटर्न को पकड़कर उनके असली कॉमन पूर्वज शब्द तक पहुंच जाते हैं। और ये स्लाइड ये इस पूरी पहेली का सबसे मजेदार हिस्सा है। देखिए, भाषाविद जिन शब्दों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उनके आगे एक स्टार यानी कि सितारे का निशान लगाते हैं। तो पीआई का मूल शब्द स्टार पोड्स संस्कृत में पाद, लैटिन में पेस और अंग्रेजी में फुट बन गया। या फिर स्टार भ्रातर, जो भ्रातर, फ्राटर और ब्रदर बन गया। ये समानताएं देखिए, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? परिवार से जुड़े शब्द सबसे बुनियादी होते हैं और वो हजारों सालों में भी ज्यादा नहीं बदलते। हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब यहीं छिपा है। पाई के मूल शब्द PH2 टीर से ही संस्कृत में पिता शब्द बना और ठीक वैसे ही मेटेर से अंग्रेजी का मदर और संस्कृत का माता शब्द आया। अब जरा गिनती को देखिए, ये भी भाषा का एक बहुत ही मौलिक हिस्सा है। पीआईई का मूल शब्द डेखम
ही हिंदी का 10 बना और ट्रेस से अंग्रेजी का 3 और संस्कृत का 3 बना। ये सचमुच भाषाई जीवाश्म है जो हमें सीधे हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वजों से जोड़ते हैं। इस पूरी खोज में ना संस्कृत का रोल बहुत ही खास रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत पुरानी भाषा है और इसने पीआई के कई पुराने ग्रामर के नियम सहेज कर रखे हैं जो आज की कई यूरोपीय भाषाओं में आसान हो चुके हैं। इसीलिए भाषाविदों के लिए ये पीआई को फिर से बनाने में एक मास्टर की तरह साबित हुई। तो ठीक है, हमने एक 6000 साल पुरानी एक तरह से भूतिया भाषा की बात की, पर आज की तारीख में इन सब बातों का क्या मतलब है? ये हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं? पाई को समझना सिर्फ एक भाषाई कसरत नहीं है, ये हमें इंसानों के विशाल प्रवास के इतिहास को समझने में मदद करता है। ये हमें दिखाता है कि भारत से लेकर आयरलैंड तक हम सब एक गहरे अनदेखे धागे से जुड़े हुए हैं। ये हमें हमारे अपने बोले गए शब्दों की छिपी हुई कहानियां बताता है और हमारे पूर्वजों की दुनिया में झांकने का एक मौका देता है। तो अगली बार जब कोई पिता या 10 जैसा आम सा शब्द बोले ना, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो इतिहास का एक 6000 साल पुराना टुकड़ा है जिसे आवाज दी जा रही है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारी भाषा में न जाने और कितने ऐसे ही पुराने राज दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।